हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.6 करेंगे। थ्योरम 10.6 में क्या गिवन है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक सर्कल बना लो, उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ए बी और सी डी, या तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना सकते हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब कि सेम रेडियस के सर्कल हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है सेम रेडियस के सर्कल, तो इसके अंदर कॉर्ड बनाया ए बी और दूसरे सर्कल के अंदर कॉर्ड बनाया सी डी। अब क्या बोला गया है कि आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो सेंटर से ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड है और सेंटर से जब यहाँ पे हम डिस्टेंस खींचेंगे, दूसरे वाले में भी ये कॉर्ड है और यहाँ से इस पे सेंटर से जब हम डिस्टेंस खींचेंगे तो ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर मैं इस सर्कल में बात करूं तो एक ही सेंटर से जब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉर्ड पे ए बी के ऊपर लेंथ खींच रहे हैं जो कि ओ एम है, और सी डी के ऊपर जब हम लेंथ खींच रहे हैं ओ एन है, तो ये जो डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। और हमें गिवन में ये दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में दिया हुआ है उसको मैं लिखूंगी। तो गिवन में हमें दोनों इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ही खींचना है। एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। तो ये चीज हमें गिवन में है और हमें प्रूफ क्या करनी है। टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि जो ओ एम है इज इक्वल टू ओ एन, ये इक्वी डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि इनको ज्वाइन करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ सॉरी, ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। इतना करने के बाद अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये चीज गिवन है, सिंस जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊं और यहाँ पे कॉर्ड बनाऊं, कॉर्ड मैं मान लेती हूँ ए बी, ये इसका सेंटर है, तो इसकी सेंटर से जब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, जैसे कि ये इसका सेंटर ओ हो गया और मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा ओ एम, तो ये क्या करता है, जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है या बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखती हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। कहाँ से है, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। कहाँ पे हम खींच रहे हैं, टू द कॉर्ड तक। तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अब हम जानते हैं कि हमें गिवन में ये चीज दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो अगर मैं इनका आधा करूँ तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। या तो ये आप ये बोल सकते हो कि जब हम इसके ऊपर ओ एम के ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मीन्स कि ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ए एम, मैं ये वाला, देखो मुझे ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं ये वाला साइड लूंगी ए एम, और सी डी वाली कौन सी साइड, सी एन। तो ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमने निकाल लिया है। मैं मान लेती हूँ इसको इक्वेशन 1। उसके आगे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को उठाएंगे और इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन, दोनों ट्राइंगल में देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, मैं यहाँ पे डाल कर देती हूँ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन जा रहा है,
क्या सेम है? एक तो सबसे पहली बात कि ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों सेम है? क्योंकि इसी सर्कल के ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है, रेडियस। दूसरी चीज, एंगल पे जाएंगे। तो एंगल में हमें देखो ये चीज 90 डिग्री दी हुई है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ओ एम ए, तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ओ एन सी। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, बराबर है। अभी जस्ट हमने प्रूव किया ए एम इज इक्वल टू सी एन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू सी एन। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो। तो इन देखो तीन चीज हमें मिल गई हैं। एक तो ये एंगल मिला है, एक ये साइड मिली है, एक ये साइड मिली हुई है। तो हम कौन सी क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो यहाँ पे देखो राइट एंगल मिला है, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस मिला हुआ है और एक साइड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर एच एस से हम दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एन। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल से हुए? तो बाई आर एच एस से। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये बताना था कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये किससे हो गया, बाई जो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बाई सीपीसीटी से हमने इसको प्रूफ कर दिया, जो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन।